हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो अभी से 20 साल पहले हम लोगों के साथ घटी थी। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों में अभी तक बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिससे आज भी बहुत लोग अनजान हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो संबंधित है ब्रह्म राक्षस से। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं अपने 4 दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पे निकल गया था। मैंने बचपन में अपने दादाजी से हिमालय में रहने वाले हिम मानव, जिन्हें लोग यति के भी नाम से बोलते हैं, मैं यति को देखना चाहता था। मैंने यति को देखा। उसके बाद हम सब आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर तक हिम मानव का पीछा करने के बाद हम सबको यह रियलाइज हुआ कि हम लोग हिमालय पे बहुत ही ऊपर तक आ गए हैं और दोपहर भी हो चुका था। उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी और भूख भी सता रही थी। हम सब लोग खाना की तलाश में इधर उधर भटकने लगे पर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हम लोगों को यह आभास हुआ कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही हम लोगों की सांसें अटक गई। हम सभी लोग बहुत परेशान हुए और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे कि काश कोई हम लोगों को मिल जाए जो हमको सही रास्ता दिखा दे। वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मनुष्य का नामो निशान नहीं था। भूख प्यास से हम लोगों की हालत ख़राब हो रही थी और शाम का टाइम भी हो चला था। अब तो कोई चमत्कार ही हम लोगों को बचा सकता था। खैर, हमारे दोस्त हिम्मती थे और एक दूसरे को धैर्य और हिम्मत बनाए रखने के लिए बोला। तभी अचानक वहाँ पे बहुत ही भयानक और तीव्र गति से हवा चलने लगी। हम लोगों ने देखा कि आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे एक दूसरे से अजीब तरह से टकरा रहे थे। तभी वहाँ एक विशालकाय भूत का काया प्रकट हुआ। उसे देखने पर इंसान जैसा लग रहा था पर आकार एक कदम अलग था, जो कि प्रेत जैसा था। उसे देखने के बाद हम लोग अंदर से पूरी तरह डर चुके थे, परंतु डरने का दिखावा नहीं कर रहे थे और हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में बैठ गए। अभी हम लोग कुछ बोलते उससे पहले ही वह प्रेत ने कहा कि मुझसे तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। फिर उस प्रेत ने कहा, मैं एक ब्रह्म हूँ। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके उस प्रेत से पूछा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे बस्ती में जाने का कोई मार्ग बताए। यह सुनकर वह प्रेत हंसा और फिर अचानक शांत हो गया और बोला कि यहाँ पे मैं खुद ही भटक गया हूँ और सालों से भटक रहा हूँ। पहले मैं भी तुम लोगों जैसा इंसान था, पर मैंने अपने नीच कर्मों से दिए गए संत जी के श्राप के कारण प्रेत योनि में आ गया। फिर मैंने कई बार प्रयास किया कि उस गुफा में जाकर मैं अपने गुरुजी से माफ़ी मांगूं, पर जितनी बार उस गुफा के पास जाता मेरा शरीर जलने लगता। ब्रह्म राक्षस ने बोला कि शायद आप लोग उस गुफा में प्रवेश कर जाए तो आपकी जान बच जाएगी। उस गुफा में बहुत सारे अति सीधी संत रहते हैं। वो लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे की बस्ती में पहुंचा देंगे। फिर उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि आप निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं उस गुफा के द्वार दिखाता हूँ। फिर हम लोग उस प्रेत के पीछे चलना शुरू कर दिया और गुफा के द्वार तक आ पहुँचे। फिर हम सब ने देखा कि एक छोटा सा छेद है जिसमें सांप बिल्ली भी नहीं जा सकते, तो हम सब इस पतले से छेद में कैसे जा सकते हैं। फिर उस प्रेत ने कहा, आप लोग घबराइए मत, आप ज़रूर इसमें प्रवेश कर पाओगे। आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए तो द्वार अपने आप ही खुल जाएगा। फिर जैसे ही हम लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वह छेद अपने आप बड़ा हो गया। फिर हम सब ने उस प्रेत को प्रणाम किया और उस गुफा के अंदर चले गए। और अंदर जाते जाते अचानक हम लोग रुक गए, क्योंकि सामने से जंगली हिंसक पशु हमारे ही तरफ आते दिखाई दे रहे थे। मानो उस गुफा में माया जैसा लग रहा था। वो हिंसक पशु उस गुफा में पानी पीते
और उसमें स्नान करते, परंतु पानी उनको भिगा नहीं पा रहा था। यह सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक संत दिखे जिनका शरीर दिव्य था, माथे पर तेज था, चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमयी मुस्कान थी। हम सब सहम गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस गुफा की उस रहस्यमयी बात यह थी कि जिस किसी को जितना जगह चाहिए अपने आप मिल जाती थी। और हम लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ जब हम लोग नीचे जैसे ही बैठे, अचानक से रहस्यमयी तरीके से बिस्तर लग गया जो बेहद आरामदायक था। फिर हम लोगों ने अजीब अजीब से चमत्कार देखे, स्वादिष्ट खाना खाया। फिर उस संत जी ने आंख बंद करने को बोला। हम लोग आंख बंद करके जैसे ही खोले, फिर जो देखा, हम सब पे इस चमत्कार को देखकर भरोसा नहीं हो रहा था। हम सब ने देखा, हम सब अपने बस्ती के चौराहे पे खड़े हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी के पास कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस, तब तक के लिए टेक केयर।